जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल का महासमर और ज़्यादा तीक्ष्ण और भीषण होता जा रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने प्रवेश किया और उससे पहले ममता ने सड़कों पर जो आवेग दिखाया, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लड़ाई कितनी दुरूह और दुष्कर होने जा रही है। एक दूसरे को झटका देने में लगे बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे की काट भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल का सीएम नंदीग्राम से तय होगा। और जब यह तय हो चुका है तो बीजेपी ने अपने ट्रम्प कार्ड यानी पीएम मोदी को उसी हिसाब से यहाँ खेलने का फैसला किया है। राज की बात में ये परत तो हम आगे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले बात इस अहम सीट की। तो आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बंगाल के महासमर में सभी बड़े सूरमा उतर चुके हैं। पिछले 2 माह से बंगाल की राजनीति पर हर किसी की नजर है, लेकिन जहां पूरे बंगाल की नजर है वो है नंदीग्राम। জয় হবে তো সবাই ভিক্টরি চিহ্ন দেখান। राज की बात में आज बात बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम की। ये नंदीग्राम ही है जहां से परिवर्तन का नारा देकर तृणमूल कांग्रेस ऐसे चक्रवात की तरह आई कि 3.5 दशकों से अडिग वामपंथ के बरगद को जड़ों समेत उखाड़ ले गई। अब बीजेपी ने भी परिवर्तन का नारा भी यहीं से दिया है। आज के সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता के दाहिने हाथ रहे और बंगाल में फिलहाल नंदीग्राम से विधायक और इस इलाके के सबसे कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अपने साथ ले गई है। शुभेंदु के यहाँ से जाने का मतलब ममता भी जानती हैं। वैसे भी मुकुल राय के बाद शुभेंदु को बीजेपी में जाने को ममता के नीचे से जमीन गायब होने की तरह देखा जा रहा था। संघर्ष और मेहनत की पराकाष्ठा से पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंची ममता बनर्जी भी ठहरी तो योद्धा। लिहाजा उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी मांग में ही जाकर ताल ठोक दी और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे सच ये भी है कि नंदीग्राम में शुभेंदु के प्रभाव को टक्कर सिर्फ ममता ही दे सकती है। नंदीग्राम में करीब 2.25 लाख वोटर हैं। इनमें से 62,000 मुस्लिम हैं, बाकी 2,13,000 वोटर हिंदू समुदाय के विभिन्न वर्गों से। अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से ममता अपने साथ मानकर चल रही हैं और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है। ममता जैसी नेता जो शुभेंदु अधिकारी की भी नेता रही हैं, उनके आने का असर जाहिर तौर पर यहाँ है। हालांकि नंदीग्राम महज एक सीट भर नहीं है। ये मानकर चलिए कि पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर यानी 2 जिलों की 30 सीटों पर नंदीग्राम में किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या नतीजे आएंगे, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी अभी तक निर्विवाद रूप से एकमात्र नेता रहे हैं। अब ममता उनके सामने ताल ठोककर उनको उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे चुकी है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग में सीपीएम राज में जो 14 लोग मारे गए थे, उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम हैं और उन सभी परिवारों को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपने मंच पर ला चुके हैं। यानी शुभेंदु का प्रभाव मुस्लिमों के बीच में भी बहुत अच्छा है, जिसका प्रभाव कम करने के लिए ममता को यहाँ पर खुद आना पड़ा है। अब ये देखने की बात होगी ममता का ये ट्रम्प कार्ड कितना काम आता है और बीजेपी जब अपना तुरुप का पत्ता यहाँ खोलेगी तो उसके नतीजे किस तरीके से आएंगे। ऐसे में ममता के सीधे उतरने के मायने समझना मुश्किल नहीं है। अब ममता ने जब अपने को झोंक कर ट्रम्प कार्ड चल दिया है तो बीजेपी भी उस पर अपना तुरुप का इक्का चलने की रणनीति बना चुकी है। राज की बात यह कि चुनावी समर शुरू होते ही बीजेपी सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को
नंदीग्राम ही उतारेगी। यानी चुनाव प्रचार की शुरुआत नंदीग्राम से पीएम मोदी करेंगे। मतलब नंदीग्राम ममता के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन जाएगी। इसका मतलब शुभेंदु पर ममता ने जो अपना वजन डालकर दबाने की कोशिश की है, उसे मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी तहस नहस करने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी का बंगाल में कैसा जादू है, यह 2019 के नतीजे बता चुके हैं। मगर 2014 में मोदी की व्यक्तिगत अपील का जो असर हुआ था, उसे याद दिलाना जरूरी है। उस समय तक बीजेपी सिर्फ किसी तरह से बंगाल में दार्जिलिंग की सीट जीत पाती थी। मगर बंगाल की मूल जमीन पर जब आसनसोल 2014 में मोदी गए और अपील की कि उन्हें केंद्र में यहाँ से बाबुल सुप्रियो चाहिए, गायक बाबुल को यहाँ की जनता ने सांसद बना दिया। उसी तरह अब शुभेंदु के पीछे मोदी अपना पूरा वजन झोंकेंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए बीजेपी 5 रथ यात्राएं भी निकाल रही है। इनमें से 3 खुद गृह मंत्री अमित शाह निकालेंगे, जबकि 2 बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना सीएम पद का प्रत्याशी घोषित ना कर रही हो, लेकिन अगर नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हराकर जीतते हैं तो क्या भविष्य होगा, समझना मुश्किल नहीं है। और वहीं ममता यहां से खुद चुनाव लड़ ही रही हैं, तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल का अगला सीएम नंदीग्राम ही तय करने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।